लोगों से सवाल करते हैं, नेताओं से करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से करते हैं, जहां जाते हैं आप भिड़ जाते हैं। लेकिन आज हम आपसे सवाल करेंगे। आज सवाल कर जो पर लपेट जो कम क्योंकि ये राम जी हैं, ये मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और ये इंटरव्यू में गाली गलौज करते हैं और ये मेरे को जूता चप्पल मारेंगे। ये राम जी आप रंगीलो राजगढ़ चला रहे हो, इंटरव्यू तो मारे, इंटरव्यू करो तो तमीज से करो, सवाल करो तो तमीज से करो यार। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, इस वक्त हम एक ऐसी जगह बैठे हैं, ऐसी लोकेशन पर बैठे हैं जहां पर बैठने के लिए सभी तरसते हैं। और यहाँ ये जो लोकेशन है इसका नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस लोकेशन का, इस जगह का ये श्रेय लेने के लिए दोनों पार्टियां राजगढ़ ज़िले की तरसती है। कांग्रेस कहती है कि ये जो डैम है ये हमने बनाया है, और बीजेपी कहती है हमने बनाया है। तो आज हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे बीच में राजगढ़ जिले के एक फेमस पत्रकार, जिसका चर्चा पूरे राजगढ़ जिले में होता है, बच्चा बच्चा उनको जानता है। म्हारो राजगढ़ चैनल के जो संचालक है, जो म्हारो राजगढ़ चलाते हैं राजगढ़ में, वो हमारे बीच में बैठे हैं भाई केपी भैया। केपी भैया, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद राम जी। आप लोगों से सवाल करते हैं, नेताओं से करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से करते हैं, जहां जाते हैं आप भिड़ जाते हैं। लेकिन आज हम आपसे सवाल करेंगे। आज सवाल कर जो पर लपेट जो कम नहीं, लपेटेंगे नहीं, केवल सवाल करेंगे। मेरा पहला सवाल केपी भाई आपसे यही है, राजगढ़ की जनता आपको अच्छा मानती है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप एक पक्ष में काम करते हो, कांग्रेस समर्थक हो। क्या बोलते हो? तो बीजेपी समर्थक ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस समर्थक हूँ। नहीं भाई, सत्ता में जो रहेगा सवाल मैं उसी से करूँगा। राम जी, एक बात स्पष्ट है कि सवाल किससे किए जाते हैं? जो पावर में रहता है। भाई कांग्रेसियों के पास आज है क्या? सत्ता बची नहीं, मारे मारे फिर रहे हैं, आंदोलन में खुद का पेट्रोल डलवा रहे हैं, जा रहे हैं रैलियों में। जिसके पास सब कुछ है वो क्या कर रहे हैं? हमारे राजगढ़ जिले के लिए वादा था कि हम किसानों को अच्छा जीवन देंगे, वादा था हम राजगढ़ जिले में अच्छी शिक्षा देंगे, वादा था हम राजगढ़ जिले में अच्छा स्वास्थ्य देंगे। अब बताओ, कुछ दे पाए हों तो मुझे बताओ आप। स्वास्थ्य में ट्रांसफ़र, क्या बोलते हैं उसको, क्या, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भूल रहा हूँ। राजगढ़ जिले में अगर स्वास्थ्य में अगर आप पहुँच जाओगे, कहीं भी जिला अस्पताल में पहुँचोगे या कहीं भी पहुँचोगे, तो आपको वो दूसरी जगह भेज देंगे। ज़िले में यदि आप शिक्षा की व्यवस्था देखोगे तो इतनी ख़राब है कि हमारा ज़िला मध्य प्रदेश में सबसे नीचे पायदान पर है। आप जो जवाब दे रहे हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि पत्रकारिता का धर्म होता है निष्पक्ष खबरें निष्पक्ष खबरें चलाना, लेकिन कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि आप कांग्रेस की तरफ आपकी तराजू थोड़ी झुक जाती है। लोग ऐसा कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, क्योंकि आपका एक बड़ा चैनल है, राजगढ़ जिले में आपका नाम है, नो डाउट, लेकिन आप निष्पक्ष नहीं हो, ऐसे आरोप भी आप पर लगते हैं। ये आरोप क्या लोग कहते हैं, मैं तो ये बोलता हूँ, लेकिन उन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि पत्रकारिता का धर्म क्या है। पत्रकारिता का पहला धर्म है कि हम मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने वाले आदमी हैं, जो फटे जूते पहनते थे, फटी धोती पहनते थे, फटा कुर्ता पहनते थे। आज पूरा देश 32 साल तक जिए, आज पूरा देश उनको जानता है। स्पष्ट बात यह है राम जी कि पत्रकारिता का सीधा साधा धर्म यह है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछे। भाई आज पांचों के पांचों विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कुछ कर पा रहे हैं क्या? जनता प्रताड़ित है कि नहीं है, ये जनता को दिख रहा होगा। नहीं है तो दूसरी बार फिर वोट दो, फिर जिता दो, हम ऐसे आवाज उठाते रहेंगे। हैं तो फिर वोट दो, कांग्रेस को जिताओ, सरकार पलटो। एक तरफ रोटी अगर रहती है ना तो जल जाती है। 25 साल हो गए मध्य प्रदेश की जनता समझ नहीं रही है। कांग्रेस की सरकार आई, अगला सवाल मैं आपका समझ गया, कांग्रेस की अगर सरकार आई तो मैं भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगूंगा, उनके कार्यकर्ताओं को अच्छा लगूंगा, लोग मुझे भाजपा ही कहकर, और मैं अपना धर्म अच्छे से निभा रहा हूं, ये मुझे पता है। 100 की सीधी बात है भैया, कुछ भी नहीं है।
ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपने बोला अभी कि मैं सवाल उनसे करूंगा, जब आपको लगता है कि उनसे सवाल करना चाहिए तो आप बीजेपी से डायरेक्ट नेताओं से सवाल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप करता हूं मैं? उनसे भी करो ना। नेता लोग समय तो दे, किसमें हिम्मत है बताओ आप? समय आपने समय समय नहीं मांगा, देते हैं। आपने समय मांगा है, बिल्कुल मांगा है मैंने। आप अमर सिंह आप यादव जी सांसद से मैंने समय मांगा है, सांसद रोडमल नागर जी से मैंने समय मांगा है, मैंने समय मांगा है हजारी लाल दांगी जी से। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, राजगढ़ वालों, इनकी हिम्मत नहीं है कि सवाल का जवाब दे पाए। नहीं, कब मांगा आपने समय? कब मांगा? कई बार मांगा है मैंने राम जी, उनसे पूछो आप। सही है कि गलत है? नहीं, आरोप नहीं, सत्यता है, मैं सही बोलता हूँ, ऑन कैमरा बोलता हूँ। मैंने कई बार, वही भाई साहब, मैं मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ, मेरा धर्म ये है। आपका अमर सिंह जी का इंटरव्यू क्यों नहीं आया आज तक? हमने समय दिलवा दो, आप दिलवा दो, मैं ऑन कैमरा चैलेंज दे रहा हूँ, आप दिलवा दोगे, समय दे देंगे तो मैं इंटरव्यू कर लूंगा। मैं ऑन कैमरा आपको चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं, पर अपन को डर लगता है इन लोगों को सच्चाई के सवाल से। सवाल ये ना पूछ ले कृष्णपाल राठौर कि आपके खेत पर आप सट्टा क्यों चलाते हैं। सवाल ये ना पूछ ले कृष्णपाल राठौर कि भैया आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि सीधे तौर पर आप सट्टे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। आपसे जीतू पटवारी आपकी खुजनेर में आकर ये बोल रहा है कि कोई एक नेताजी है जो खुलेआम सट्टा चलाते हैं। तो विपक्ष के सवालों से डर लगता है अमर सिंह जी को, डर लगता है अमर सिंह जी को उन सवालों से जिन सवालों को उनसे पूछना नहीं चाहिए। तो मेरा सीधी सी बात यह है राम जी कि मैं कॉलर पकड़ के आपकी कॉलर पकड़ लेता हूँ लो कि राम जी आप रंगीलो राजगढ़ चला रहे हो, इंटरव्यू दो हमारे। संभव है क्या? नहीं है। तो मैं राजगढ़ जिले के बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कुछ नेता हैं, नारायण सिंह जी पंवार हैं, जो कभी भी बुलाते हैं स्वागत करते हैं, मैं उनकी कितनी आलोचना करता हूँ फिर भी होता है। कुछ नेता हैं, मतलब आप नारायण सिंह जी को अच्छा मानते हो? नहीं, नारायण सिंह जी को अच्छा मानता हूँ मैं, और मैं मोहन दादा को भी अच्छा मानता हूँ। प्रियव्रत सिंह जी ने आपको अब इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? अब कैसा मतलब दिए उन्होंने? मतलब कई इस सारे समय में इंटरव्यू दिए, कई सारे इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने, आप चैनल पर जाकर देखो। जिला अध्यक्ष बनने के बाद इंटरव्यू हारे हैं वो, तब से आपका इंटरव्यू नहीं आया। देखो, मैंने उनसे भी समय लिया था, उन्होंने नहीं दिया, मैंने नहीं लिया, बात खत्म हो गई। बात इतनी सी है कि जो समय देगा उनके हम हैं, जो समय नहीं देगा है जय राम जी की साहब, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जनता का आदमी हूँ, लेकिन जनता को समझना पड़ेगा कि जनता का नेता है कि नहीं है। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ मुख्यमंत्री जी का, उस कार्यक्रम में प्रियव्रत सिंह जी जिला अध्यक्ष हैं, वो आए नहीं, विरोध नहीं जताया। अच्छा सरकार है, काम हुआ है, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, काम हुआ है अभी तक? क्या मानते हैं आप? ये पीछे मोहनपुरा बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के राज में बना हुआ है, हम इनका श्रेय देते हैं। मैं बोलता हूँ तारीफ होना चाहिए, सांसद रोडमल नागर की होना चाहिए, राजगढ़ के विधायक की होना चाहिए, जिन जिन ने बनवाया उन सबका धन्यवाद भैया, कोटि कोटि। और बिल्कुल जो तारीफ काबिल काम है हम गिनवाएंगे, मोहनपुरा है, ऐसे ही डैम है, कुंडालिया बना है, काम तो हुआ है और हम उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ कमियां हैं, वो कमियां गिनवाने का, जैसे खेतों में पानी नहीं पहुंचा है, गांवों तक अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, अभी भी फसलें पेंडिंग में रहती है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो जो काले काले पाइप जो रोड के किनारे पड़े रहते थे वो कहाँ गाड़ दिए गए, इंतजार करते हैं लोग। हम जैसे, मैं तो किसान का बेटा हूँ। स्पष्ट बात है राम जी कि प्रैक्टिकल बात पर ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिकल बात यह है कि दावे कई सारे किए गए, वादे कई सारे हुए, लेकिन उन वादों पर काम नहीं हुआ, और उन वादों पर, जिन वादों पर काम नहीं हुआ, हम जैसे पत्रकार खड़े हैं। मैं उठाऊंगा राजगढ़ के लोगों की आवाज़, मैं उठाता हूँ, डंके की चोट पर उठाता हूँ। कोई कांग्रेसी बोल दे, कोई फलाना बोल दे, कोई डिमका बोल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे घर में नाच डाल बनिया आवे श्रीमान, हमारा घर में कोई भी गाँव कूड़ बनिया, तो मैं उनकी बात को बुन मानूं। चंदर सिंह जी को मंच तक नहीं पहुंचने दिया, इस बात को आप कैसा मानते हैं? नहीं देखो, ये लोकतंत्र का हनन है या नहीं, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि चंदर सिंह जी ने हरकतें भी गलत की थी, हरकतें ऐसी की थी कि जब उनको बुलाया गया, सम्मान से बिठाया गया, तो उन्होंने उन सम्मान का मतलब नहीं समझा। लोग कितना ही वायरल कर ले उनको, एक स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, चंदर सिंह जी की गलत बात यह है कि जब मुख्यमंत्री के मंच पर आप बैठे हो और आप विपक्ष के नेता हो, तो मुख्यमंत्री जी को आप सुनो,
बिल्कुल। हो सकता है आप रोको टोको एक बार, लेकिन उन्होंने 2-3 बार टोका, मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, उसके बाद भी आप बीच मंच पर खड़े होकर बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। भैया भारतीय जनता पार्टी मंच की एक गरिमा होती है यार, वो गरिमा का हनन किया और लोग उस हिसाब से वायरल कर रहे हैं उसको कि चंदौर सिंह जी को नहीं आने दिया। क्यों आने देंगे भैया? तुम हमारी थाली में खा रहे हो, हमारी पंगत में आए हो, तुम हमारा मान सम्मान नहीं रख रहे हो, तो हम क्यों घुसने देंगे आपको? बिल्कुल, सो की सीधी बात है। चंदर सिंह जी गलत थे उसमें और गलत है, 100% गलत है। मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, भले चंदर सिंह जी बुरा लगे तो लगे, सो की सीधी बात है, गलत हो तो गलत हो। आपको जिस मंच पे सम्मान से बुलाया गया था, उस मंच पर आपने उनका सम्मान नहीं रखा जिन्होंने आपको बुलाया था। ये बात मतलब आप इस जगह चंद्र सिंह जी की गलती मानते हो? ये गलती है उनकी, गलती है, मानते नहीं हो, मानना अलग बात होती है, गलती है मतलब है। सम्मान नहीं रखा उन्होंने मुख्यमंत्री जी का, जब राजगढ़ में आए थे तो नहीं रखा, तो क्यों घुसने देंगे भाई? भैया मुझे पता है कि ये राम जी हैं, ये मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और ये इंटरव्यू में गाली गलौज करते हैं और ये मेरे को जूता चप्पल मारेंगे, समझना बात को। तो मेरे ऑफिस के अंदर नहीं घुसने दूंगा आपको। बिल्कुल कि भैया इंटरव्यू करो तो तमीज से करो, सवाल करो तो तमीज से करो यार, बदतमीजी करो तो शब्दों से करो, जनता के सवालों से करो, जनता के सरोकार से करो। वो चीज़ गलत है मतलब गलत है 100%। बिल्कुल आपका हम भी आपका इस बात में समर्थन करते हैं राठौर साहब। और राजगढ़ वालों, हम दोनों यहाँ आज फ्री टाइम मिला था तो यहाँ पर मोहनपुरा पर घूमने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।